श्रीमद् भागवत, एक एक शब्दों पर ध्यान दें, पता नहीं कितने रहस्य इन्हीं शब्दों में छुपे हुए हैं। श्री श्रयति कृष्णम यासा श्री, श्रियेत कृष्णेन यासा श्री, शृणाति हिंसति पापानि इति श्री, शृणोति भक्तानां प्रार्थनम इति श्री। क्या क्या कहे महाराज। जिसके शब्द को श्रवण करने मात्र से व्यक्ति की हिंसात्मक बुद्धि भी सात्विक हो जाती है, वो श्री। शृणाति भक्तानां प्रार्थनम इति श्री। जो भक्तों की प्रार्थना को सुन करके, भक्तों के वाक्यों को सुन करके तत्क्षण उनके जीवन में कल्याण ला दे, वो श्री। मद, कई व्यक्तियों का मद से बड़ा गलत तात्पर्य निकालते हैं। मद, मद मतलब कई लोग उसको नशे से संबंधित बोल देते हैं ना। ऐसा बोलना सर्वथा अनुचित होगा। श्रीमद् भागवत, मद का जो शब्द का अर्थ है उसको यदि आप नशे से जोड़ रहे हैं तो एक दृष्टि से बहुत गलत है, और एक दृष्टि से देखा जाए तो निरंतर हमारे आपके जीवन में राधा नाम की नशा जरूर चढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ये राधा नाम की नशा सदैव हमारे आपके हृदय में, जीवन में बनी रहे। ऐसी तो हम चाहते ही हैं, ऐसे तो जितने संत महापुरुष हैं सभी चाहते हैं। लेकिन यहां पर जो मद का अर्थ है वह यह है, भगवत्याः आनंदस्य परमोत्कृष्टः स्थिति या सा श्रियाय मदम। आनंद की जो परम उत्कृष्ट स्थिति है वही यहां पर श्री जी के मद के रूप में हम आपको मिलती है। अब आनंद की परम उत्कृष्ट स्थिति क्या है? बढ़िया मालपुआ छानना और अमायरा के यहाँ की मिठाई खाना, इसको आनंद नहीं बोलते। मस्त छेना के रसगुल्ले, रबड़ी, मालपुआ मिल गया हमारा, आहा आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है। आनंद की अनुभूति वह है कि ठाकुर जी को देख करके, राधा माधव के स्वरूप को देख करके आपका हृदय बिल्कुल उनके चरणों में लिप्त हो जाए। इस स्थिति को जो है आनंद बोलते हैं। तो आनंदस्य परमोत्कृष्ट स्थिति यासा श्रियाय मदम। आनंद की जो परम उत्कृष्ट स्थिति है वही श्री जी का मद है। भागवत, भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा है वही भागवत है। और एक एक शब्दों को तोड़े तो भाग्य कहते खुल जाए भाग्य जीवन के, गा के कहते गिर गुमान गल जात हैं, वाके कहते विष्णु दूतन में वर्णन होत, ताके कहते तन तरुण दिखाते हैं। भागवत, चार शब्द, चार अक्षर, एक शब्द का उच्चारण करते ही आपके जीवन का जो भाग्य है वह खुल जाता है। जीवन का भाग्य खुल गया। फिर भी समाज में आपको अपनी स्थिति बनाने के लिए, ठाकुर जी के चरणों में लिप्त होने के लिए जो दूसरी बहुत जरूरी चीज है वह है आपका अहंकार, गुमान। जब तक व्यक्ति अहंकार में भरा होता है तब तक वह ठाकुर जी को पसंद नहीं आता। तो वाक गा के कहते गिर गुमान गल जाता है। जितने भी हमारे अहंकार हैं, मान हैं, सबका नाश हो जाता है। और वाक के कहते विष्णु दूतन में वर्णन हो। और जैसे ही वा का उच्चारण हम लोग करते हैं, विष्णु दूतों में हमारा वर्णन होता है महाराज। छोटी मोटी बात नहीं है। भागवत कोई सामान्य चीज नहीं है। मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसको कोई साधारण ग्रंथ मत समझिए। या ठाकुर जी का स्वयं वांग्मय स्वरूप है और उसका श्रवण करने आप लोग बैठे हैं। तो वाके कहते विष्णु दूतों में वर्णन होत, और ताके कहते तन तरुण दिखात है। कई संत महापुरुषों के आपने मुख से सुना होगा कि जो वैकुंठ लोग भगवान के यहाँ जो चले जाते हैं
वो भगवान विष्णु के साक्षात विष्णु के समान ही रहते हैं, बस अंतर होता है तो कौस्तुभ मणि, सुदर्शन चक्र इत्यादि का, और सब विष्णु भगवान के समान ही दिखने वाले होते हैं। तो वो स्थिति हमारी होती है कब? जब भागवत हम लोग श्रवण करते हैं तो